Hello everyone, welcome to all of you. Dear students, here is a recruitment update for you from Coal India Limited. Yes, what you need to do, you need to visit the official website जो कि है coalindia.in. ठीक है, और जब आप यहाँ करियर सेक्शन में आएंगे तो you can see one latest advertisement is available which is talking about recruitment of management trainees through CBT, computer based test. Yes, ये जो रिक्रूटमेंट है ये विदाउट गेट स्कोर कार्ड है. तो अगर किसी स्टूडेंट का गेट प्रीवियस ईयर का जो गेट है गेट 26 अगर वो अच्छा नहीं गया तो यहां आपके पास एक और अपॉर्चुनिटी है. यू कैन जस्ट फाइट फॉर दिस एग्जाम. ठीक है, तो जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ये जो एडवर्टीजमेंट है ये ओपन हो जाएगा. 15 पेजेस का पीडीएफ है. ठीक है, नाउ लेट्स हैव अ डिस्कशन. कब नोटिफिकेशन मतलब फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगी, व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर, सब हम डिस्कस करते हैं. तो हियर वी आर हैविंग रिक्रूटमेंट ऑफ द मैनेजमेंट ट्रेनी. जो पोस्ट है वो है बेटा मैनेजमेंट ट्रेनी. ठीक है, वी नो वेरी वेल कोल इंडिया लिमिटेड है शेड्यूल महारत्ना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और ये रिक्रूट करने वाले हैं. Here, the applications are invited from interested candidate through online application mode for the post of management trainee in E1 grade in different disciplines. वो इन्होंने बताया है. और the selection will be based on the computer based test. ये बात क्लियर लिख दी गई है कि CBT के बेसिस पे है, मतलब गेट की कोई जरूरत नहीं है यहाँ. ठीक है, ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12th में, आज है 6th में. लास्ट मतलब आप जो स्टार्ट करेंगे फॉर्म वो होगा 12th में से और लास्ट डेट फॉर्म फिलिंग की रहेगी बेटा 11th जून. ठीक है, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं. नाउ इन्होंने ये भी बोला है कि जो सीबीटी के लिए एडमिट कार्ड होगा वो स्टूडेंट को एडमिट कार्ड फॉर द दे विल इंटीमेटेड थ्रू द एडमिट कार्ड फॉर द सीबीटी. डेट भी बाद में बताई जाएगी, अभी डेट के बारे में कुछ नहीं कहा गया है. एडमिट कार्ड पे ही लिखी रहेगी और एडमिट कार्ड आपको लॉगिन जो है इंडिविजुअल लॉगिन पोर्टल पे मिल जाएगा. ये रही ऑफिशियल वेबसाइट जो मैंने आपको शो की थी. नाउ हियर वी आर हैविंग ओके इन विच डिसिप्लिन, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिस्टम, ईएनटी, जियोलॉजी, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, राजभाषा. इन सब में क्या चाहिए, इन सब में चाहिए मिनिमम BTech in relevant branch with minimum 60% मार्क्स. अगर आपके पास है तो आप एलिजिबल है. ये जो सिस्टम लिखा है, सिस्टम में कौन अप्लाई कर सकता है, BTech फर्स्ट क्लास में हो, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, आईटी और एनी फर्स्ट क्लास स्टूडेंट विद MCA अप्लाई कर सकता है. यहाँ और इन्होंने बताई है कौन कौन सी रिलेवेंट ब्रांचेस है, आपको दिखा देते हैं. ठीक है, नाउ ये भी लिखा है कि डिग्री ऑब्टेन थ्रू ऑनलाइन या करस्पॉन्डिंग कोर्स काम नहीं चलेगा, भाई रेगुलर ही होनी चाहिए डिग्री आपकी. ठीक है, अपियरिंग कैंडिडेट्स ये क्लियर मेंशन किया है, कैंडिडेट्स हु आर करेंटली स्टडीइंग इन द फाइनल सेमेस्टर, फाइनल ईयर, ट्राई सेमेस्टर ऑफ एकेडमिक ईयर 25-26 ऑफ मिनिमम रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई इफ दे एक्सपेक्ट देयर रिजल्ट बाय 31 अगस्त. मतलब अगर आप फाइनल ईयर में है और आपको लगता है कि मेरा रिजल्ट 31 अगस्त तक आ जाएगा देन ओनली यू आर एलिजिबल, अदरवाइज एलिजिबल नहीं है. ये बात क्लियर लिख दी है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये दिक्कत होती है हर बार के मैम व्हाट इज द क्राइटेरिया, क्या हम फाइनल ईयर के हैं, वेदर वी आर एलिजिबल और नॉट. ठीक है, नाउ हियर वी कैन सी द रिलेवेंट ब्रांचेस क्लियरली मेंशन है. सिविल इंजीनियरिंग में सिविल इंजीनियरिंग विद एनी ऑफ द कॉम्बिनेशन, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और ये कॉम्बिनेशन भी लिखा है इन्होंने. मैकेनिकल में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग मशीनरी वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन भी सेपरेट लिखा है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं. इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के लिए भी लिखा है. ठीक है, नाउ इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट अराइजिंग अबाउट, आप चेक कर लेना आराम से कौन कौन सा, ठीक है, किसमें कौन एलिजिबल है. ठीक है, सिस्टम वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था. सिविल में नंबर ऑफ वैकेंसीज मेंशन की गई है बेटा 178. देन इन इलेक्ट्रिकल दे हैव 221 वैकेंसीज, इन मैकेनिकल 145 वैकेंसीज, इन सिस्टम दे हैव 43 वैकेंसीज. कैटेगरी वाइज डिवीजन इन्होंने दिया है. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 38 वैकेंसीज. ठीक है, जियोलॉजी में 15 है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 11 वैकेंसीज दे मेंशन हियर. ठीक है, ऑलराइट. देन एक और है कंपनी सेक्रेटरी में, तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो है वो अप्रोक्सीमेटली 660 मेंशन की गई है. कैटेगरी वाइज वहां पे भी डिवीजन है. जनरल कंडीशन बता ही दिया है, फाइनल ईयर वाले बच्चे एलिजिबल हैं, लेकिन अगर उनका रिजल्ट 31 अगस्त तक आ जाता है देन यू आर एलिजिबल और राउंड ऑफ मार्क्स नहीं लिए जाएंगे. 60 मतलब 60, 59.99 भी एलिजिबल नहीं है. दैट दे मेंशन क्लियरली. या द सिलेक्शन प्रोसेस व्हिच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द सीबीटी ओनली. ठीक है, द डिटेल रिगार्डिंग द डेट ऑफ सीबीटी विल बी इंटीमेटेड, वो बताएंगे आपको बाद में. और बिफोर अप्लाइंग द कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्योंकि ये प्योरली जो है, ठीक है, प्योरली सीबीटी के बेस पे है. नाउ हियर एडमिशन टू कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी प्योरली प्रोविजनल, ये भी इन्होंने बता दिया है यहाँ पे. टेस्ट सिटीज, द कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेड एट द सिटीज एज मेंशन इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, वो इन्होंने बताया है. 3 टेस्ट
कैंडिडेट में ऑप्ट फॉर द 3 टेस्ट सिटीज, ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ द प्रेफरेंस। फिर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का पैटर्न बताया जो सबसे इंपॉर्टेंट है। नाउ दे विल हैव पेपर 1 एंड पेपर 2, 2 पेपर होने वाले हैं बेटा इसमें, ठीक है। विल बी ऑफ 3 आवर ऑफ 100 मार्क्स ईच। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑफ जनरल नॉलेज, अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश। पेपर 2 विल कंसिस्ट ऑफ प्रोफेशनल नॉलेज, ठीक है। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इन ईच पेपर, ये इन्होंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। देयर इज नो पेनल्टी फॉर द रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ऑब्वियसली गलत आंसर होगा तो कुछ मिलेगा भी नहीं, ठीक है। ओके, एंड देन हियर दे मेंशन द क्वालिफाइंग मार्क्स। तो इफ यू आर फ्रॉम द जनरल तो मिनिमम 40% मार्क्स, 40 मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर। इफ यू आर फ्रॉम द रिजर्व कैटेगरी तो ये थोड़ा जो है कम हो जाएगा, ठीक है। बस यही है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्किंग है। एप्लीकेशन फीस लिखी गई है। इफ यू आर फ्रॉम जनरल अनरिजर्व, ठीक है, ओबीसी, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है तो यू नीड टू पे नॉन रिफंडेबल फीस ऑफ 1000 रुपीज प्लस 180 रुपीज जीएसटी, मतलब 1180 रुपीज आपको पे करना होगा। और अगर आप SC ST PWBD या एम्प्लॉइज है कोल इंडिया के, ठीक है, देन एम्प्लॉइज ऑफ कोल इंडिया एंड इट्स सब्सिडरी तो एग्जाम्प्टेड है पेमेंट से, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। अपर एज लिमिट 30 इयर्स रखी है जो कि अच्छी बात है, ठीक है, वो भी 30 अप्रैल रखा है इन्होंने 2026। रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है, ये सारे रूल्स वही है बेटा जो होते हैं, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। यू कैन चेक दिस वन इफ यू वांट टू अवेल द रिजर्वेशन, यू कैन चेक, ठीक है। नाउ हियर बस, और क्या है, एक और होगा यहाँ पे डिटेल्स कंपनसेशन, या दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पे स्केल रहने वाला सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी प्लेस्ड एज मैनेजमेंट ट्रेनी इन द E1 ग्रेड इन द स्केल ऑफ 60,000 to 1,80,000 एट द इनिशियल बेसिक पे ऑफ 60,000 per month ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड। ऑन सक्सेसफुल एंड सेटिस्फैक्टरी कंप्लीटेशन ऑफ 1 year ट्रेनिंग कम प्रोबेशन, सर्विस विल कंफर्म इन E1 ग्रेड एज ऑफिसर। तो आपको मैनेजमेंट ट्रेनिंग के बाद में ऑफिसर की जॉब मिल जाएगी, ऑफिसर की पोस्ट मिल जाएगी, वहां सारे अलाउंसेस आपको मिलेंगे ही। तो 60,000 से 1,80,000 के बीच का आपका पे स्केल रहने वाला है। पोस्टिंग कैन बी एनीवेयर, सर्विस एग्रीमेंट रहेगा, हाँ मेडिकल एग्जामिनेशन भी होगा। हाउ टू अप्लाई ये अभी मैंने आपको दिखा दिया था, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है अभी इस पे फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है बेटा। वंस इट विल स्टार्ट देन ओनली यू कैन अप्लाई हियर, ठीक है। तो वहां जाना है, क्लियर इस पे क्लिक करना है, स्कैन करना है, जो जो मांग रहे हैं आपसे फोटोग्राफ, ठीक है, और डॉक्यूमेंट्स यू नीड टू सबमिट देयर, यू नीड टू स्कैन एंड यू नीड टू अपलोड देयर। बस यही सारी चीजें हैं, ठीक है, मोरलेस यही है सारा। बस एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि विदाउट गेट स्कोर कार्ड है, मतलब सीबीटी है। इन सारे स्टूडेंट्स, इन सारी ब्रांचेस के लिए जो हमने बताया वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, फाइनल ईयर एलिजिबल है, ठीक है। बस यही सारा है, ये पूरा डिटेल एडवर्टीजमेंट 15 पेजेस का PDF है जो हम आपको शो कर रहे हैं। ऑलराइट गाइस, थैंक यू।